हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल द स्काई टैरोट रांझू पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है अप्रैल मंथ में आपकी लव लाइफ में कौन सी न्यू ग्रोथ आपको नजर आएगी। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारे साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है एस ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आई है सेवन ऑफ पेंटिकल, नेक्स्ट आई है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आई है टेन ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस। चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है पार्टिसिपेशन, नेक्स्ट आई है कंडीशनिंग, नेक्स्ट आई है ट्रस्ट, नेक्स्ट आई है द आउटसाइडर, बॉटम ऑफ द डेक कंपैरिजन। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। आप थोड़ा वेट कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला जो कार्ड आई है वो है टू ऑफ कप। बहुत ही अच्छा कार्ड आई है आपकी लव लाइफ को लेकर। तो नेक्स्ट आई है सेवन ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट आई है क्वीन ऑफ कप और नेक्स्ट आई है नाइन ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो चलिए फ्रेंड, फाइनली एक गाइडेंस कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर आई है लिस्टन टू योर इंट्यूशन। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है एस ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड, उसके नीचे ही आई है पार्टिसिपेशन की कार्ड, उसके बाद आई है टू ऑफ कप की कार्ड। तो अप्रैल के मंथ में मुझे लग रही है आपके रिश्ते में, आपकी लव लाइफ में कुछ न्यू ग्रोथ तो जरूर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ कप की कार्ड आई है। क्योंकि आप लोगों के रिश्ते में अगर इस वक्त कोई भी हताशा, कोई भी परेशानी में हो आप, क्योंकि आपकी लाइफ में अगर कोई भी सिचुएशन ऐसा चल रही है जो अपनी लव लाइफ को लेकर आप बहुत परेशान हो, आपके पार्टनर के साथ आपका दूरियां चल रही है, ब्रेकअप चल रही है, लेकिन उस ब्रेकअप सेपरेशन से गुजरते गुजरते आप थक चुकी हो, आपको ऐसा लग रही है ज़िंदगी कौन सी मोड़ पर आकर आपको खड़ी कर दिया है कि आपकी लाइफ में कोई भी न्यू स्टार्ट, न्यू परिवर्तन आपको नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो कार्ड आई है एस ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड एक बहुत ही न्यू बिगिनिंग की कार्ड होती है, और इसके बाद ही आई है पार्टिसिपेशन की कार्ड। हो सकती है इस अप्रैल मंथ में आपकी लव लाइफ में बहुत कुछ चेंज आपको नज़र आएगी। कैसा हो सकती है, आपके साथ जिस इंसान की इस वक्त दूरियां चल रही है, आप उस पार्टनर की इंतज़ार कर रही हो, वो पार्टनर आपसे दूर चले गई है। तो हो सकती है अचानक से वो पार्टनर की कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकती है, क्योंकि उसके लाइफ में भी प्यार की कमियां हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप आपके पर्सन को प्यार करते हो, वैसी तरीके से आपके पर्सन भी आपको प्यार करते हैं। क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ कप की कार्ड आई है, तो सिर्फ आप आपके पार्टनर को मिस करती हो, उसके लिए तड़पती हो, वैसा नहीं है। आपके पार्टनर भी आपको मिस करते हैं, आपके लिए तड़पता है। क्योंकि आपके लाइफ में भी जिस तरीके से लव मिसिंग है, उसके लाइफ में भी लव मिसिंग है। हो सकती है आप दोनों के भीतर ईगो मैटर चल रही है, दूरियां चल रही है, लेकिन दोनों ही दोनों को सेम तरीके से प्यार करते हो, दोनों ही दोनों की लाइफ में फिर से एंट्री लेना चाहते हो। तभी तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन की कार्ड आई है। तो ज़िंदगी आपको ऐसी मोड़ पर आकर खड़ी कर सकते हैं। इस अप्रैल मंथ में आप लोगों को सामना सामनी बैठकर बात कराने की मौका यूनिवर्स आपको दे सकती है, जिसकी बहुत इंतज़ार आप लोग कर रही हो। वैसा कुछ हो सकते हैं इस अप्रैल मंथ में, क्योंकि ये जो प्यार आप लोगों का, ये जो बॉन्डिंग, ये बहुत ही प्योर हार्ट कनेक्शन है। क्योंकि सोलमेट की कार्ड आई है, टू ऑफ कप की कार्ड की मतलब ही होती है सोलमेट। ये ट्विन फ्लेम जाने में हो आप, इस कनेक्शन का जो पावर है वो एक दूसरे को, जिस तरीके से आप दोनों बाहर से जुदा हो, उस तरीके से अंदर से आप दोनों हमेशा के लिए
आप दोनों का दिल एक ही है। हो सकती है कुछ मेजर इशू की वजह से, कुछ परेशानी की वजह से आप दोनों दूर हुआ हो, लेकिन इस अप्रैल मंथ में आपको कुछ चेंज आपको ज़रूर नज़र आ सकते हैं, ऐसा मुझको लग रही है। तो यहाँ पर आई है 7 ऑफ पेंटिकल की कार्ड, कॉन्डिशन कार्ड और 7 ऑफ बैंक्स की कार्ड। तो बहुत समय से आप लोगों की ज़िंदगी में प्यार की, लाइफ की ग्रोथ नहीं हो रही है। आप बहुत ही समय से इंतज़ार कर रही हो, आपकी पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन की उम्मीद लेकर बैठी हो, क्योंकि देखो यहाँ पर आप लोगों की रिश्ता बिल्कुल रुकी हुई पोजीशन पर है, कोई भी ग्रोथ नहीं है। आप भी अंदर से तड़प रही हो, आपके पेशेंट भी अंदर से तड़प रही है, लेकिन ये जो परेशानी, ये जो दूरियां आप लोगों को इतना पेन दे रहा है, इतना घायल कर रही है, जो दोनों ही इंतज़ार कर रही है। और इंतज़ार करते करते आप लोगों को ऐसा लग रही है ज़िंदगी की हर जो कीमती समय होती है वो खोते हुई जा रही है। आपको भी कुछ समय ऐसा लगता है जो दूरियां चल रही है उसको तोड़कर आप आपके पेशेंट की सामने जाकर खड़ी होकर उससे बात करें। आपके पेशेंट को भी बहुत समय गुस्सा आती है, उसको भी लगता है सिचुएशन क्यों आप दोनों के बीच इतना ख़राब हो गई, जो वो भी चाहकर भी आपके पास नहीं आ पा रही है, उसके भी कदम रोक रही है। कोई एक तो है जिसको एक्शन लेना चाहिए। आप आपके पेशेंट की तरफ से कोई एक्शन की उम्मीद लेकर बैठी हो, आपके पेशेंट आपकी तरफ से कोई उम्मीद लेकर बैठी है, लेकिन कोई भी दूरियां मिटने की नाम ही नहीं हो रही है। तो इंतज़ार की घड़ी बहुत समय से चल रही है। तो इस अप्रैल मंथ में आपकी लाइफ में कुछ अचानक से कुछ मिराकल आपके साथ हो सकती है। कोई एक ऐसा कह सकती है हार बाधा को तोड़कर इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करने की जो भी इच्छा वो दिखा सकते हैं, और अचानक से आप दोनों के भीतर न्यू बिगिनिंग हो सकते हैं। रुके हुए रिश्ते को न्यू तरीके से स्टार्ट होने की बहुत सारी चांसेस है। तो यहाँ पर आई है 6 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड, ट्रस्ट की कार्ड और क्वीन ऑफ कप की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे लग रही है बहुत समय से आप किसी को प्यार करते हो, बहुत बहुत प्यार लेकर आप इस वक्त बैठे हुई हो, और ख़ास करके आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के साथ मुझे लग रही है आप जो आपकी लव लाइफ में ट्रस्ट इश्यू ज़रूर है। किसी को आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन आप लोगों के भीतर ट्रस्ट इश्यू है। इसलिए तो आप लोगों के भीतर इस वक्त दूरियां चल रही है। इस वक्त कोई एक बात नहीं कर रही हो, कोई एक कॉल मैसेज की रिप्लाई नहीं कर रही हो, लेकिन प्यार बहुत है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपनी पर्सन की वापस आने की बहुत इंतज़ार कर रही हो। आपको ऐसा लगती है आपके पर्सन आपका ट्रस्ट तोड़कर आपकी लव की, आपके साथ उसका जो लव रिलेशनशिप है उसको बहुत इंसल्ट करके आपसे दूर चले गई है। उसको फिर से वापस आना है आपकी ज़िंदगी में। आप पेशेंट रख रही हो, आप उम्मीद लेकर जी रही हो। आपके दिल में आपके पेशेंट के लिए ढेर सारे प्यार है, लेकिन आपको ट्रस्ट इशू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है आपके पेशेंट के ऊपर, क्योंकि ये पेशेंट आपके दिल को तोड़कर चले गई है। ये पेशेंट आपको बिल्कुल अकेला करके छोड़ गई है। बहुत ही गुस्सा आती है, आपको ऐसा लगती है ज़िंदगी में जो इंसान की हाथ पकड़कर आप पूरी ज़िंदगी आँख बंद कर चलना चाह रही थी, लेकिन वही इंसान भी आपका ट्रस्ट तोड़कर दूर चले गई है। लेकिन इसके लिए आपके पेशेंट के ऊपर आपका जिस तरीके से गुस्सा आती है, वैसी तरीके से आपका प्यार भी आती है, लेकिन अपना प्यार आप दबाकर बिल्कुल खामोश हो गई हो, क्योंकि आप ऊपर वाले से, यूनिवर्स से आप अपना मैनिफेस्टेशन करती हो, अपना प्रार्थना जनाती हो, अपना दुआ जनाती हो, क्योंकि वो ही कुछ करे। आपके पर्सन को आप खोना नहीं चाहते हो, उसको ही आप अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हो, और वो उसको हमेशा के लिए फिर आपके पास वापस ला दे, ऐसा आप चाहते हो। अगर कोई भी गलती आपके पर्सन कर लिया है उसको सुधार कर फिर से आपके पास वापस यूनिवर्स लौटा दे, और आप लोगों की रिश्ता बिल्कुल सुंदर तरीके से हो जाए। यही उम्मीद लेकर आप बैठी हुई हो, लेकिन आप बहुत ही आपके पर्सन को स्टॉकिंग करता हो, उसके ऊपर नज़र रख रही हो, लेकिन आप बिल्कुल चुप हो, क्योंकि आपको बहुत ही गुस्सा है उस इंसान के ऊपर जो इंसान को आप बहुत प्यार करते हो, क्योंकि वो इंसान आपके साथ गलत क्यों किया। तो वो इंसान भी, आपके पर्सन भी दूर से आपको स्टॉक करता है, बहुत ही इच्छा है आपके पास लौट आने की, लेकिन वो इंसान भी दूर से आपको देख रही है। लेकिन अभी भी ये इंसान, आपका जो पार्टनर है, कोई भी एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि वो चाहता है आप अपना प्यार खुद उसको भेजें, और
उसको फिर से अपनी लाइफ पर दूसरा मौका दो, क्योंकि वो इंसान भी आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो इंसान के अंदर वो हिम्मत नहीं है आपके सामने आने की। तो यहाँ पर आई है 10 ऑफ पेंटिकल की कार्ड, आउटसाइडर की कार्ड और नाइट ऑफ वैंस की कार्ड। तो देखिए, एक कंप्लीट लव लाइफ में जो भी खुशियाँ है वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी इस अप्रैल मंथ में आने वाली है। अगर करियर की कुछ इशू थी, जो आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गई थी, हो सकती है कुछ लोग ऐसा भी है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में पेंटिकल की प्रॉब्लम है, लेकिन आपके साथ उसका जो रिलेशनशिप था, इस रिलेशनशिप में वो पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दी, आपसे दूर चले गई है, आपके दिल को तोड़ गई है, क्योंकि वो पार्टनर देखो इस वक्त दूर से आपको देख रही है। मैं तो बोली अभी अभी बोली हूँ, ये पार्टनर स्टॉकिंग कर रही है, तो ये पार्टनर दूर से आपको स्टॉक कर रही है। उसको लग रही है आप अपने दिल की दरवाज़ा बंद कर दिया हो, उसको बाहर भिजवा दिया हो, क्योंकि ये पर्सन को फिर से आपका ट्रस्ट जीतना है, आपके दिल में फिर से जगह बनानी है, क्योंकि ये पर्सन को आपके पास वापस आना है। लेकिन एक कंप्लीट ज़िंदगी, सॉरी फ्रेंड, थोड़ा बाहर से शोर आ रही है। तो ये पर्सन को ऐसा लग रही है आप अपनी दिल की दरवाज़ा उसके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया हो, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वैंस की कार्ड आई है। ये पर्सन आपके दिल के साथ खिलवाड़ किया है, आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, आपके विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है। तो बहुत ही बुरे इंसान समझ रही है आपके पार्टनर, उसको लग रही है अगर करियर की प्रॉब्लम है, अगर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में ये पर्सन आपके सच्चे प्यार को ठुकरा कर चले गई थी, या कोई और मजबूरी की वजह से ये पर्सन चले गई थी, या अपनी पेरेंट्स की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से ये पर्सन आपसे दूर चले गई थी, तो ये पर्सन ने गलत किया। ये आपके पर्सन को बहुत अच्छे से रियलाइजेशन हुआ है, क्योंकि नाइट ऑफ वैंस की कार्ड हो सकती है आप कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन प्ले बॉय या प्ले गर्ल थी। आपके प्यार को उस तरीके से ये पर्सन मूल्य ही नहीं दिया जिस तरीके से आप आपके पर्सन को सच्चा प्यार करते हो। लेकिन ये पर्सन सिर्फ टाइम पास करने के लिए आपकी लाइफ में आई थी, और टाइम पास जब हो गई तब आपसे दूर चले गई। एक बार भी नहीं सोचा है आपके दिल पर क्या बीतेगी। जब समय निकालते गई है, आप वेटिंग मूड में चले गई हो, आप बिल्कुल खामोश हो गई हो, आपके पर्सन की तरफ से इंतज़ार कर रही हो, लेकिन कुछ भी बात नहीं बोल रही हो। तब ये पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है आप क्या था उसकी ज़िंदगी में और बाहर के लोग क्या है। क्योंकि जो इंसान गलती करता है वो इंसान हर एक चीज़ से भाग सकते हैं, लेकिन अपनी दिल दिमाग से कभी नहीं भाग सकते हैं, अपनी अंतरात्मा से कभी नहीं भाग सकते हैं। तो वही रियलाइजेशन, वही सोच आपके पर्सन की दिल दिमाग में चल रही है, क्योंकि तभी तो यहाँ पर आउटसाइडर की कार्ड आई है। ये पर्सन दूर से आपको देख रही है, दूर से आपके बारे में सोच रही है, उसको लग रही है क्या गलती मैंने कर लिया, क्या दूसरा मौका मुझको देंगे ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सन तो हमेशा के लिए बिल्कुल दिल की दरवाज़ा बंद कर दिया है, बिल्कुल ताला लगा दिया है, मुझको बाहर कर दिया है, और कभी भी ये ताला नहीं खुलेगी और मुझको फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं लेगी। लेकिन मुझको तो उसकी ज़िंदगी में वापस जाना है। हाँ, मैंने गलती कर लिया, लेकिन गलती से हर एक इंसान से ही होती है। क्या मुझको दूसरा मौका नहीं देंगे ये पर्सन? तो बहुत ही ये पर्सन आपके पर्सन सोच रही है। तो अप्रैल मंथ में आपके पर्सन जो भी मैटर की वजह से ये आपसे दूरियां बनाई थी, हो सकती है उसकी पेरेंट्स इशू थी, उसके पेरेंट्स आप लोगों की रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं थी, आपको बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन अभी ये पर्सन को ऐसा लग रही है पेरेंट्स तो पेरेंट्स की काम किया है, लेकिन मैंने क्या किया। प्यार का जो रिश्ता है वो सिर्फ मेरा ही जिम्मेदारी है। मेरे पेरेंट्स को तो मनाने के बाद भी हम लोग इस रिश्ते में आगे तक जा सकती थी, लेकिन मैंने कोशिश भी नहीं किया, वो लोग मुझको रोक दिया तो मैंने भी रुक गई। तो ऐसा मैंने गलती कर लिया। जो भी थर्ड पर्सन सिचुएशन है, जो भी बाहर के लोग मेरे रिश्ते के खिलाफ है, सबको मनाने की ज़रूरत नहीं थी। जिसको मनाने की ज़रूरत थी उसको मनाना थी, बाकी लोगों को छोड़ देने की ज़रूरत थी। प्रैक्टिकल की इशू तो सॉल्व कर लेना चाहिए और वो हो भी जाएंगी, लेकिन मेरे पर्सन की ट्रस्ट में कैसे वापस पाऊंगी। हर एक प्रॉब्लम की सलूशन तो मैं ढूंढ पाऊंगी, लेकिन मेरे पार्टनर की दिल में कैसे जीत पाऊंगी। तो बहुत सारी सोच आपके पार्टनर है, तो ये अप्रैल मंथ में आपके पास पार्टनर की बहुत इच्छा होंगी, बहुत सारी सोच इस पार्टनर की भीतर बदल गई है, और आपके साथ एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने की उम्मीद लेकर ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा मुझको लग रही है। तो यहाँ पर आई है टेम्परेंस की कार्ड,
और कंपैरिजन की कार्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो देखिए आपके पर्सन इस वक्त टेम्परेंस की मूड में है, क्योंकि बहुत सारी तरफ है, बहुत सारी अपनी गलती की रियलाइजेशन है, तभी ये पर्सन दूर से अपनी ज़िंदगी को फोकस कर रही है, अपनी ज़िंदगी अपनी सोच में डूबी हुई है, क्योंकि ये पर्सन इसलिए वेटिंग मूड में है और आपको भी वेट कर रही है और बहुत ही कंपैरिजन एनर्जी में है, क्योंकि उसको आप एक कंप्लीट इंसान लगती है। हर तरीके से मदरली फादरली केयरिंग नेचर की लगती है। आप में हर एक गुण है, सोच समझने की, जो डिसीजन लेने की जब बारी आती है तब आप हमेशा आपके पर्सन के ऊपर ही रहते हैं। आपके पर्सन थोड़ा नादान टाइप का भी है, जल्दबाजी करता है, गुस्सा दिखाते हैं आपके ऊपर और जल्दबाजी कर रिश्ते को ख़राब कर देती है। तो यही सोच आपके पर्सन इस वक्त सोच रही है, क्योंकि उसको ऐसा लग रही है आप कितना केयर करती थी, उसको कितना प्यार करती थी, हर तरीके से पेंटिकल से अपनी प्यार देकर उसकी फैमिली की केयर करके आपको सही गाइडेंस देकर ये पर्सन आपका आपका जो प्यार था वो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में बहुत ही कीमती था। तो उसको आपके पार्टनर को ऐसा लग रही है मेरे जो पर्सन थी हर तरीके से मुझसे बेस्ट है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रही है हर तरीके से उसके बेस्ट हो और वो बहुत ही आपसे कम है, सब कुछ से कम है और बहुत ही कंपैरिजन ये अपनी मन करता है और आपके बारे में सोचकर तड़पता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्यार है ये देखो टू ऑफ कप की कार्ड म्यूचुअल है। हाँ, हो सकती है आप लोगों के भीतर कोई नाराज़ी, दूरियाँ, कोई गलतफहमी, ट्रस्ट इशू है, कोई ईगो मैटर चल रही है, लेकिन प्यार दोनों तरफा ही है। तभी तो ये पर्सन बहुत ही कंपैरिजन वाली एनर्जी में है, तभी तो ये पर्सन की टेम्परेंस की मूड चल रही है, तभी तो ये पर्सन वेट कर रही है आपके लाइफ में वापस आने की सही डिसीजन लेकर। उसको ऐसा लग रही है आप ये पर्सन मेरे पर्सन की ज़िंदगी के साथ जो खिलवाड़ मैंने कर लिया, आप कोई ऐसा काम नहीं चलेगी, क्योंकि आप जब मुझको आना पड़ेगी तो सॉलिड कमिटमेंट के साथ आना पड़ेगी, पूरी ज़िंदगी एक साथ निभाने की वादा करके आना पड़ेगी और वो वादा नहीं सिर्फ मुख से नहीं पूरा करके मुझको दिखाना पड़ेगी। तो इस अप्रैल मंथ में आपके पर्सन के अंदर बहुत सारी रियलाइजेशन होने वाली है और ये पर्सन वापस ज़रूर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आई है लिस्टन टू योर इंट्यूशन। आपकी जो यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहा है, खुद की इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, खुद की अंतरात्मा क्या बोल रही है वो सुनिए, अपनी दिल दिमाग क्या कहता है, आप क्या चाहती हो वो खुद से क्वेश्चन करने के लिए बोल रहा है। अगर आप चाहते हो ये पर्सन को दूसरे मौका दो तो आप दोगे, अगर आप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो मूव ऑन करके किसी और के साथ ज़िंदगी में चले जाना, तो सिर्फ वो आपको ही फैसला होंगे, लेकिन जो फैसला आप लोगे वो बहुत ही सोच समझ कर आपको लेना पड़ेगी, क्योंकि ज़िंदगी आपका है, प्यार आपका है, ये पर्सन सिर्फ आपका ही है। हाँ, छोटा मोटा गलती हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए माफ़ भी करना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ आपके ऊपर है, क्योंकि ज़िंदगी की फ़ैसला हमारी खुद के ऊपर ही होती है। यूनिवर्स हमको ये गाइडेंस देता है, सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रास्ता हमको खुद को ही निकालना पड़ती है। तो यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहा है, अपनी अंतरात्मा की बात सुनिए, खुद को प्यार करिए, पॉजिटिव सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़िए और अपनी पैशन अगर सही है, आपका जो पार्टनर सही है, वो अगर आपको सच्चा प्यार करते हो, वो अगर सुधर कर आपके पास आती है तो आपको उसको दूसरा मौका देना चाहिए। ये टोटली आप पर है। तो ये गाइडेंस यूनिवर्स आपको दे रहा है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको तो गाइडेंस मिला है। तो अप्रैल मंथ में मुझे लग रही है टोटल मिलाकर आपकी लव लाइफ में कुछ न्यू ग्रोथ ज़रूर होने वाली है, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर जब रियलाइजेशन हुआ है तो कुछ एक्शन वो ज़रूर ले सकते हैं। तो ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।